Dear students and my friends, welcome to all of you in KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक रीमान इंटेग्रल रीमान समाकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल है, ओके, और एक पूरा यूनिट कवर करता है। ये इस टाइप का टॉपिक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे रीमान इंटीग्रल के अंदर, वो है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, किसी क्लोज्ड इंटरवल का विभाजन, किसी क्लोज्ड अंतराल का विभाजन, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप एग्जांपल समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है 1,5, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है? एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। किस टाइप के एलिमेंट्स? एक भी होगा, 5 भी होगा, और इनके बीच की संख्याएं भी होंगी, ठीक है। इस टाइप की अगर कंडीशन है इक्वल टू और बिटवीन, तो ये क्या कहलाता है? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लोज्ड इंटरवल के हम कई सारे इंटरवल बना सकते हैं। छोटे छोटे इंटरवल के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, अगर हमारे पास कोई सेट इस टाइप का हो, 1 से स्टार्ट और 5 के ऊपर वो खत्म हो, कहने का मतलब पहला एलिमेंट उसका 1 हो और लास्ट एलिमेंट क्या हो? 5 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1, फिर 1.5, देन 2, फिर 3.5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद लास्ट में 5, ठीक है। तो आप देखिए किस टाइप का सेट है ये। स्टार्टिंग 1 से है और लास्ट 5 के ऊपर, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 5 के ऊपर, ठीक है। तो ये सेट क्या कहलाता है? पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 1,5, ठीक है। ये याद रखना, स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए और लास्ट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हों किस टाइप के हों? बढ़ते हुए क्रम के अंदर, छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ओके। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी इंटरवल के और हम पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे 1, 1.7, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये भी क्या है देखो आप, 1 से स्टार्ट, 5 के ऊपर ख़त्म। उसके बाद हम लोग अगर इसको देखें तो क्या हो रहा है? 1 से बड़ी संख्या लिखी है मैंने इसके अंदर, बढ़ती क्रम के अंदर, कहाँ तक? 1 से लेकर 5 तक। तो ये भी क्या है? इस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है। तो अब देखो 2 हो गए तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को नंबरिंग लगानी पड़ेगी, P1, P2, और लिख सकते हो आप P3। 1 के बाद मैं लिखूँ 1.4, फिर उसके बाद 2 लिख दूँ, उसके बाद सीधा 4 लिख दूँ, उसके बाद 5 लिख दूँ। ये भी क्या है? अगेन ए पार्टीशन। स्टार्टिंग 1 से है, लास्ट एलिमेंट 5 है, और बढ़ते हुए क्रम के अंदर एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक पार्टीशन है। तो फिर आप बताइए कितने पार्टीशन लिखे जा सकते हैं किसी क्लोज इंटरवल के? अनंत पार्टीशन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अनंत विभाजन लिखे जा सकते हैं किसी भी एक पार्टीशन क्लोज इंटरवल के, ओके। तो कहने वाला ये गाड़ी खत्म नहीं होगी, हम और लिख सकते हैं। अभी तक तो मैंने गिने चुने 4 नंबर ही लिखे हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 और 5 के बीच में क्या होता है? अनंत रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो आप जितने मर्जी पार्टीशन लिख सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन यही याद रखनी है, स्टार्टिंग 1 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और एलिमेंट्स बढ़ते हुए क्रम के अंदर हो। एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हों? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा? पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 1,5। तो कहने का मतलब सारे के सारे क्या होंगे? ये सभी क्या हैं? हम लिख सकते हैं ऑल आर पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 1,5, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक बंद अंतराल के सारे क्या हैं? पार्टीशन है,
विभाजन है। ओके, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो कहने का मतलब एक इंटरवल के अनंत पार्टीशन लिखे जा सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इजी वे में चलना है अपने को। तो अब नेक्स्ट लिखिए आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हमें डेफिनेशन लिखिए प्लीज आप, इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखो आप, लेट ए कॉमा बी ए क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड इंटरवल। हम मान लेते हैं ये एक बंद अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद लिखो आप, देन ए सेट कैपिटल P, देन ए सेट कैपिटल P सच दैट, जो इस प्रकार का हो, कैसा, P इक्वल टू x0 x1 x2 xn-1 और xn, ठीक है। मैंने पहले क्या लिखा है, x0, फिर उसके बाद x1, उसके बाद x2, फिर xn-1, लास्ट में क्या लिखा है, xn, ठीक है। और साइड में कंडीशन लिख देना आप कि वेयर x0 ये क्या हो, a के बराबर, और xn क्या हो, b के इक्वल। क्योंकि जब मैंने पार्टीशन के एग्जांपल आपको बताया तो मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए और लास्ट कहाँ पे होना चाहिए, बी के ऊपर। तो इसलिए आपने को लिखना पड़ेगा साइड के अंदर, वेयर x0 इक्वल टू ए एंड xn इक्वल टू बी। एंड दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको, x0 छोटा हो, x1 उससे बड़ा हो, x2 उससे बड़ा हो, ऐसा करते करते फिर xn-1 और लास्ट में क्या हो, xn, ठीक है। अब दोबारा सुनिए आप, लेट ए कॉमा बी इज ए क्लोज्ड इंटरवल, देन ए सेट P सच दैट P इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xn-1 देन xn, वेयर x0 इक्वल टू a एंड xn इक्वल टू b एंड x0 is less than x1 is less than x2 up to less than xn-1 and less than xn, then P is called partition of closed interval AB, partition of closed interval AB, ठीक है। तो अब हिंदी के अंदर आप इसको कैसे लिख सकते हो, माना ए कॉमा बी एक क्लोज्ड इंटरवल है, तब एक समुच्चय P जो इस प्रकार हो, P बराबर x0 x1 x2 xn-1 कॉमा xn, और यहाँ पर x0 इक्वल टू a एंड xn इक्वल टू b, तथा x0 लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू लेस देन xn लेस देन xn-1, ठीक है। देन तब P बंद अंतराल AB का विभाजन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। एक ऐसा सेट होगा जो स्टार्टिंग ए से होगी और लास्ट कहाँ पे होगा, बी के ऊपर, और एलिमेंट्स कैसे होंगे, बढ़ते हुए क्रम के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखे होंगे एलिमेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा, पार्टीशन, ठीक है। और एक इंटरवल के कितने पार्टीशन लिखे जा सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट पार्टीशन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अनंत लिखेंगे नहीं हम लोग, मैं कह रहा हूं कि लिखे जा सकते हैं, ओके। और इसका नोटेशन क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, ये भी लिख लो आप, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई इसको ऐसा लिखते हैं P, ठीक है। P और क्लोज्ड इंटरवल AB का साइन लगाए थे यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा P एक पार्टीशन है किसका, क्लोज्ड इंटरवल AB का, ठीक है। P एक
पार्टीशन है किसका, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। इस सिंबल से इसको लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ओके, हिंदी में इसको इस सिंबल से निरूपित किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप। हम नेक्स्ट देखिए आप, सब इंटरवल्स, उप अंतराल। ठीक है, ये हम कैसे बनाएंगे इस टॉपिक के अंदर, किसी इंटरवल के सब इंटरवल तैयार करना। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, लेट P बिलोंग्स टू P ए बी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, हम सपोज कर लेते हैं P एक पार्टीशन है किसका, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये मीनिंग होगा इस सिंबल का। P बिलोंग्स टू P ए बी का मीनिंग है P इसका एक पार्टीशन है। ठीक है, तो लेट P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहाँ आप लैंग्वेज लिखो, आप पूरी लैंग्वेज नहीं लिखने तो सिंपल लिख दो आप। ठीक है, हम मान लेते हैं P इसका एक पार्टीशन है, तो फिर कैसा होगा, x0, x1, x2, xn-1 अप टू xn। कंडीशन मैंने क्या बताई थी, स्टार्टिंग ए से होगी और लास्ट कहाँ पे होगा, B के ऊपर। एंड वेयर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, छोटा, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, फिर इसी ऑर्डर के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा और सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर, xn। ओके, तो उसके बाद देखो आप, हम इसको इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैंने x0 लिखा और x0 क्या है, a। x0 क्या है, a के इक्वल। फिर उसके बाद क्या आएगा, x1, फिर क्या आएगा, x2, फिर क्या आएगा, x3। ऐसा करते करते फिर डॉट डॉट के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, xr-1। फिर क्या लिखा जा सकता है, xr। फिर लास्ट में क्या होगा, इस तरीके से xn-1 और xn। ठीक है, और xn क्या है, b है, xn बराबर b। क्यों, ये नंबर बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक इंटरवल लिख सकते हैं जिसका नाम क्या होगा, I1। I1 दैट इज, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, x0, x1, यानी कि a होगा और a के जस्ट बाद वाला नंबर होगा जो इस पार्टीशन के अंदर लिखा होगा, इसको हम I1 से लिखेंगे। फिर ऐसे ही I2 क्या होगा, I2 हमारे पास होगा x1, x2। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान दो आप, इस तरीके से लिखते हैं आपने, I2 दैट इज x1, x2। नेक्स्ट ये I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, x3। अब आप ऑब्जर्व करिए आप कि I के पैरों में जो नंबर है वो यहाँ आ रहा है लास्ट वाले के साथ, चेक करना आप, I2, x2, I3, x3। और ऐसे करते करते जब मैं IR लिखूंगा तो IR क्या बनेगा, दैट इज xr-1, xr, डॉट डॉट लिख देना आप। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट में IN लिखा जाएगा, ध्यान देना आप। IN क्यों लिखा जाएगा, बिकॉज xn है। ठीक है, तो यहां पर xn आएगा तो इससे पहले क्या होगा, xn-1। इस तरीके से अपने को सब इंटरवल्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहां भी डॉट डॉट, क्योंकि IR के बाद हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, IN लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, थर्ड सब इंटरवल, उसके बाद हम लोग कौन सा लिखेंगे, आर्थ इंटरवल, और लास्ट में कौन सा लिखेंगे, nth सब इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, I1 भी ए बी का सब इंटरवल है, I2 भी क्या है, ए बी का सब इंटरवल है, छोटा इंटरवल। और इसी तरीके से I3 भी क्या होगा, सब इंटरवल होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, I3 x2 से x3 तक। फिर ये IR हो गया, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, IN बनेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेयर I1, I2, I3 up to IN all are closed sub intervals
क्लोज्ड सब इंटरवल्स ऑफ इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये वर्ड यूज करना आप। I1, I2, I3 up to In all are closed sub intervals of closed interval AB। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर I1, I2, I3, In सभी क्लोज्ड सब इंटरवल्स हैं, किसके? क्लोज्ड इंटरवल AB के। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आइए आप अगले स्टेप के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो इंटरवल सब इंटरवल के ऊपर नहीं रुकेगी, उससे हमने और चीज़ें भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल की लेंथ, इंटरवल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इंटरवल की लंबाई को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। I1 की लेंथ डेल्टा 1, I2 की लेंथ डेल्टा 2, I3 की लेंथ डेल्टा 3, ऐसे ही डॉट डॉट IR की लेंथ डेल्टा R, और लास्ट में IN की लेंथ डेल्टा N। ये नोट करना आप। ठीक है, डेल्टा 1 क्या है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल I1, डेल्टा 2 क्या है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल I2, एंड वे डेल्टा 3 लेंथ ऑफ सब इंटरवल I3, एंड डेल्टा R लेंथ ऑफ इंटरवल IR, एंड डेल्टा N लेंथ ऑफ इंटरवल IN। डेल्टा से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, और देखो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आप याद रखिए, अगर आपके पास कोई इस तरीके से इंटरवल है 1,5, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है वो क्या होता है, 5 - 1 = 4। इसमें से इसको माइनस कर दो आप, और ऐसा लिखते ही क्या होगा, इंटरवल की लेंथ कहलाती है। और इसको हम डेल्टा से लिख देंगे। अगर हमारे पास एक इंटरवल है तो डेल्टा से लिखा जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो पैरों में नंबरिंग आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में एक ही बंदा होता तो उसको नाम की ज़रूरत नहीं थी। नाम की ज़रूरत कब पड़ी, जब बहुत सारे हो गए, बुलाना भी था। ठीक है, पहचान भी करनी थी। ऐसे ही व्हीकल्स के ऊपर नंबर प्लेट क्यों लगाते हैं, नंबर प्लेट ना होती तो क्या होता। ठीक है, मेरे वाली गाड़ी वो लेगा, उसकी गाड़ी की दूसरा लेगा। तो इसलिए जब भी एक से ज़्यादा होंगे तो क्या होता है, नंबरिंग। अगर एक इंटरवल है तो उसकी लंबाई के लिए हम डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा है तो फिर आप नंबरिंग लगाना शुरू कर देना आप, ताकि पहचान रहे। I1 डेल्टा 1 I1 की लेंथ है, डेल्टा 2 I2 की लेंथ है, डेल्टा 3 I3 की लेंथ है। ओके, अब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो आप, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x1 - x0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, x2 - x1, फिर यहाँ पर क्या आएगा, x3 - x2, फिर यहाँ पर क्या आएगा, xr - 1, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा xn - -1। ये ध्यान देना आप। ठीक है, यानी कि बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरवल के, तो क्या देगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। ओके, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डॉट डॉट लगा देना, यहाँ डॉट डॉट लगा देना। ओके, तो अब इसके बाद आइए आप, जब हम कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, और थ्योरम्स के अंदर हम ऐसा नहीं लिखेंगे I1 I2 I3 up to IR या IN, हम सिर्फ एक ही इंटरवल लिखेंगे, कौन सा, IR = XR - 1, XR, और फिर साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, वेयर R from 1 to up to N। अब चेक करो आप, जब हम R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो I1 बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो आप R की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पर 1 आएगा तो x0 x1 हो गया। देखो आप,
जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो i2 बनेगा। i2 देखो आप, i2 कैसा होना चाहिए, x1 और x2 होना चाहिए, देखो आप, ठीक है। और ऐसे ही जब हम n पुट करेंगे तो in बढ़ना चाहिए, देखो आप, n पुट करते ही क्या आएगा, xn-1 और xn। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, in। तो आप याद रखना प्लीज, ठीक है, जब भी हम थ्योरम्स या टू प्रूव के क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहां पर जो हम i1 i2 से बार बार नहीं लिखेंगे, इतने सब इंटरवल है, एक ही लिखा जाएगा ir। और ir सबको रिप्रेजेंट करेगा कब, जब हम साइड में लिख देंगे वेयर r इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ठीक है। और ऐसे ही डेल्टा r क्या हो जाएगा, डेल्टा r, ठीक है, हर एक इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब हम साइड में लिखेंगे r इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। क्यों, 1 लिखते ही डेल्टा 1 बनेगा, 2 लिखते ही डेल्टा 2 बनेगा, n लिखते ही डेल्टा n बनेगा। तो इसको याद रखिएगा आप, ये नोट करना आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई इंटरवल है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड इंटरवल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका पार्टीशन लिख सकते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है, स्टार्टिंग ए से होगी, लास्ट बी के ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद एलिमेंट्स कैसे होंगे सेट के अंदर, सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब सेट होता है, ठीक है। ध्यान दो आप, जैसे आपने दिवाली का फेस्टिवल होता है तो एक लेडी जो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गई वो भी ऐसे कहती है आगे कि मैंने रसोई सेट की है, ऐसे नहीं कहती मैं रसोई आप सेट करके आती हूँ, ठीक है। सेट, सेट मीन्स बढ़िया अरेंजमेंट, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास देखो आप, पहला इंटरवल, फिर दूसरा इंटरवल, फिर तीसरा इंटरवल, फिर rth इंटरवल, फिर nth इंटरवल, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग कर देनी है आपने। फिर हर एक इंटरवल की लेंथ लिख सकते हैं हम, क्योंकि आपने को जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर, हर एक इंटरवल की लेंथ याद रखना आप, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है आपने को, ठीक है। और जब हम कोई थ्योरम या टू प्रूव का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इतना बिखेरा नहीं डालेंगे, हम सिर्फ IR लिख देंगे, IR हर एक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और लिखना क्या होगा, 1 2 3 अप टू n, ठीक है। जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, इंडिया का फर्स्ट मैन, हर एक को रिप्रेजेंट करता है वो। तो इसी तरीके से IR क्या होगा यहाँ पर, ये भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा सब इंटरवल के अंदर, क्यों, सबको रिप्रेजेंट करेगा ये, ओके। और डेल्टा R क्या होगा, हर एक इंटरवल की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब हम साइड में लिखेंगे r इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, यहाँ से हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम नेक्स्ट लिखे प्लीज, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है, किसी पार्टीशन का नॉर्म, ओके, मानक, विभाजन का मानक, ठीक है। तो कोशिश करना ये बड़ी चीजें याद हो हमारे, ठीक है, ये नाम याद हो, पढ़ने इजी है, बोलने इजी है। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, विभाजन का मानक, मैं ऐसे बोलूँगा हमेशा, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है। क्या है ये, तो इस सब डेफिनेशन लिखने से पहले समझो आप, मैंने आपको क्या कहा था, जैसे हमारे पास कोई इंटरवल है 1,5, ये इंटरवल है, इसको I से लिख सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं P इसका पार्टीशन है, कैसा होगा, 1, फिर उसके बाद 2, फिर 2.5, फिर उसके बाद 2.75, ऐसे ही क्या होगा 3, फिर 3.25, ठीक है, फिर 4, और 4 के बाद मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग 1 से लास्ट 5 के ऊपर बढ़ते हुए क्रम के अंदर एलिमेंट लिखने हैं। तो ये क्या है, एक पार्टीशन है, किसका, I का, एक, सुनने वाली बात है, मैंने क्या बोला है, इस I का एक पार्टीशन है, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा भी लिखे आ सकते हैं, ठीक है।
मैंने ऐसा नहीं कहा सिर्फ एक ही पार्टीशन, मैंने कहा एक पार्टीशन है, तो इसका मीनिंग क्या है, एक से ज़्यादा भी लिखे जा सकते हैं। आपने बीच वाले चेंज करने हैं, बस दो हटा दो नया पार्टीशन हो गया, ये हटा दो नया पार्टीशन हो गया बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब देखो आप, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखो I1 कौन सा बनेगा, I1 बनेगा 1,2, I3 कौन सा, I2 कौन सा बनेगा इसके अंदर 2,2.5। ओके, और फिर इसके बाद I3 कौन सा होगा, I3 होगा 2.5, 2.75। फिर I4 कौन सा होगा, देखो आप 2.75, 3। फिर I5 क्या होगा इसके अंदर 3,3.25। फिर I6 क्या होगा, I6 हो जाएगा 3.25, 4। देन I7 हो जाएगा 4,5। ओके, इस तरीके से सब इंटरवल, अगर हमारे पास पार्टीशन हम लिख सकते हैं। सब इंटरवल के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 एंड डेल्टा 7, ये लिखे जा सकते हैं। ठीक है, क्या होगा डेल्टा 1, बाद वाले में से पहले को घटाना, कितना आएगा 1, 2 माइनस 1, 1 हो गया। 2.5 माइनस 2, 0.5 हो गया। फिर 2.75 माइनस 2.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 0.25। फिर ये हमारे पास क्या होगा 0.25। फिर इनका डिफरेंस कितना होगा 0.75। फिर इनका डिफरेंस कितना होगा 1। ठीक है, एक पार्टीशन के सब इंटरवल लिखना और हर एक सब इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब देखो नॉर्म की डेफिनेशन क्या है। नॉर्म की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पहले तो नॉर्म को लिखा कैसे जाएगा, इस तरीके से डबल मॉड का सिंबल लगाए थे हम इसके ऊपर, पी के ऊपर। ये क्या कहलाता है, नॉर्म। नॉर्म का मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम, सबसे बड़ी डिस्टेंस। मैक्सिमम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 एंड डेल्टा 7। ठीक है, तो अब देखो आप, सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी आ रही है, लेंथ एक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1.5, 0.25। तो सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी इंटरवल्स की, सब इंटरवल्स की, वो क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए आप, इन सब में से बड़ा कौन है, मैक्सिमम। ठीक है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन P। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले एग्जांपल समझो, एग्जांपल के बाद डेफिनेशन लिखो आप, और समझ आएगी आपको। हम नेक्स्ट लिखो आप, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, इसकी डेफिनेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं P क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P बिलोंग्स टू P ए बी। ओके, देन मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देन मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन P एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये इसका सिंबल है। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहेंगे, माना P एक विभाजन है, माना P बंद अंतराल ए बी का एक विभाजन है, तब ठीक है, बंद अंतराल ए बी के सभी उप अंतरालों की सबसे बड़ी लंबाई, सबसे बड़ी लंबाई उस पार्टीशन का नॉर्म कहलाती है। ठीक है, और तथा इसे इस सिंबल से निरूपित करते हैं। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होगा, बहुत ही सिंपल। नॉर्म P का मीनिंग क्या होगा, नॉर्म P इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा R,
लास्ट में क्या होगा डेल्टा एन, ऐसे लिख सकते हैं हम। जितने भी सब इंटरवल होंगे, देखो ए बी के हमने कौन से लिखे थे, I1 I2 I3 अप टू IN, तो फिर उनकी लेंथ क्या होगी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा आर अप टू डेल्टा एन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज मैक्सिमम डेल्टा आर, एक ही सिंबल से लिख सकते हैं। फिर आपने को साइड में लिखना पड़ेगा वेयर आर कहाँ से कहाँ है 1 2 अप टू एन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था डेल्टा आर सबको रिप्रेजेंट करेगा कब, जब हम आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 2 3 अप टू एन। तो कहने का मतलब क्या है, इन सब में से जो बड़ी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा नॉर्म ऑफ पी कहलाएगा, और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो प्लीज़ बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया है, किसी क्लोज्ड इंटरवल के एक से ज़्यादा पार्टीशन लिखे जा सकते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टीशन क्या होगा, एक सेट होगा जो ए से स्टार्ट होगा बी पे ख़त्म होगा, और उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ, कहने का मतलब सब इंटरवल्स बनाए हमने, और उसके बाद हर एक इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट की, और जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी कहलाएगी। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखना आप, और इसके बाद जो है डार्बोग सम वगैरह वो हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।